कितनी वहां पे मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो उसके पास मुजम्मिल के पास उसका मोबाइल मिला है, कोई 4000 कॉल्स थी टेलीग्राम पे पाकिस्तान को, इनक्रिप्टेड कॉल। तो ये सब अब हाथ में आएगा, सारा राज खुलेगा। मेरा टेक बहुत साफ है, इतना बड़ा जो यहाँ पे जखीरा मिला है एक्सप्लोजिव का 3 टन। अरे सर, दैट एक्सप्लोजिव का जो उन्होंने मस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। बख्शी सर, आपसे शुरू करता हूं। जो भी लीड अभी तक है, जिन लोगों के नाम सामने आए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन, जैश से जुड़ते हुए तार, आपका टेक क्या है सर अभी तक के डेवलपमेंट पर? नहीं साहब, देखिए मेरा टेक बहुत साफ है। इतना बड़ा जो यहाँ पे जखीरा मिला है एक्सप्लोजिव का 3 टन। अरे सर, दैट एक्सप्लोजिव का जो उन्होंने मस्टर किया है इस अटैक के लिए, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जैश ए मोहम्मद का अच्छी तरह से ठोका गया था, वो बहावल का जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह, ठीक है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन फॉर रिवेंज जैश ए मोहम्मद की थी। ये पूरा मॉड्यूल उससे जुड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली इसके बड़े बड़े सरगना हमारी गिरफ्त में है, इंटरोगेशन हो रही है, दे आर सिंगिंग लाइक कैनरीज। और पूरा हमको कितनी वहां पे मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो उसके पास मुजम्मिल के पास उसका मोबाइल मिला है, कोई 4000 कॉल्स थी टेलीग्राम पे पाकिस्तान को, इनक्रिप्टेड कॉल्स। तो ये सब अब हाथ में आएगा, सारा राज खुलेगा। लेकिन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि ये केवल एक्सप्लोजिव का मामला नहीं है। देयर इज द एंगल ऑफ न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। एनबीसी में बीएनसी इज इन्वॉल्व। राइसिन सबसे खतरनाक जहर है, और ये मॉड्यूल, ये जो था, ये राइसिन बना रहा था हमारे पानी के सोर्सेज में डालने के लिए, हमारी वाटर सप्लाई में डालने के लिए। अरे साहब, जरा भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो सार्वजनिक एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ लें। अगर भारत के खिलाफ केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज किया जाता है, तो भारत को न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। ना सिर्फ ये एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल प्लान कर रहे थे मास स्केल पे, 3 टन एक्सप्लोजिव डैम। ये केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी प्लान कर रहे थे। राइसिन, कैस्टर ऑयल से निकाला हुआ मोस्ट डेंजरस पॉइजन, लीथल पॉइजन, वो आप पानी में मिला के लाखों लोग मारना चाहते थे। क्या पाकिस्तान का ये मुल्ला आसिम मुनीर पागल हो गया है पूर्ण रूप से? Has this man gone mad? इसको ऑन नोटिस डाला गया था, इसको वार्निंग दे दी गई थी कि यार, डोंट मेस विद अस, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। आप ना सिर्फ एक्ट ऑफ टेरर प्लान कर रहे हैं साहब, ये तो किस्मत की बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टाइम में पकड़ लिया, तब भी डेस्परेशन में वो कर गया ये रेड फोर्ट का ब्लास्ट, और 13 भारतीय शहीद हो चुके हैं, 30 घायल हो चुके हैं। इट इज नॉट स्मॉल चेंज। ठीक, हर एक भारतीय की जान कीमती है। बिल्कुल सर, हर भारतीय की जान कीमती है। लेकिन और जो बातें बड़ी देर बाद सही, इरशाद अहमद, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई या कान पर ऐसे टैप करके आप मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। जो बातें बख्शी सर ने कही और जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार कही है 24 घंटे में 2 बार, और जो बातें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, उसके बाद एक ही कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए रात भर आप लोग जाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए पांडे जी, मैं बात करूंगा जनरल बख्शी
और मोदी सरकार ये एक ही एज के हैं, रिटायर्ड लोग हैं, इनको घर बैठना चाहिए। ये ऑल फॉल बोलते हैं ये लोग टीवी पर आकर के। आप जनरल साहब मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं एहतराम करता हूँ आपका। जो जिस तरह की स्टोरी आप सुना रहे थे, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ बोलते हुए आपको इस एज में। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। देखिए, जो कुछ आप अरे इरशाद पहलगाम में करना चाहते हैं, इरशाद नहीं कर अहमद, सके। अभी इरशाद दोबारा अहमद, से बहुत ये तरीके से बात हो रही है भाई, तो बहुत तरीके से बात करिए। एहतराम से बात कर रहा हूं। आप अपने आर्मी ऑफिसर को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, मुल्ला मुनीर को जाकर बोलिए। नहीं आ रही। आई बात समझ में? आप देखें, तो बहुत तरीके से और बहुत फैक्चुअली बातचीत हो रही है। आपके पास जो फैक्ट है या जो तर्क है रखिए। आप कह रहे हैं दरियाओं में, समंदर में वो लोग दहशतगर्द थे और वो केमिकल डाल रहे थे, आपके लोग मर जाते। ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? एक कार धमाका आपकी सरकार ने करवाया, पहलगाम में लोग मरवाए, कश्मीरियों को मारने के बोलते हैं, पकड़े गए हैं वो। इरशाद आपकी आदत है डिरेल होने की। जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, आपसे बोला नहीं गया। और आप एक बात कह रहे हैं कि ये फिजूल की बातचीत है कि पानी में मिलाना चाहते थे रायसीन को, जो बात बख्शी सर कह रहे हैं और जो बातें जांच में भी सामने आ रही हैं। देखें, असल तो जो है ना, आपकी औकात दिखानी है पूरी दुनिया को अपने। अभी जिसकी औकात जीरो हो, नील बटे सन्नाटा हो, जो माइनस में वो क्या औकात दिखाएगा? बोलने दो आप। वकार खान, ऑन अ बहुत सीरियस नोट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि भारत के सामने खुद को पीड़ित दिखाना, और यह भी थ्योरी चल रही है कि इमरान खान के समर्थकों को टारगेट करना था, इसलिए मुल्ला मुनीर ने इस्लामाबाद में धमाका करवा दिया। जी, सबसे पहले तो आई थिंक जो भारत में लॉस हुआ लाइव्स का, उस पर कंडोलेंसेस जेन्युइनली, मतलब चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, दे वर इनोसेंट पीपल। और दूसरा, मैं 3-4 चीजें सामने रखूंगा, उसमें अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सुन ले। जो बात हो रही है, जो फॉरेंसिक सामने आया है कि ना उसका कोई खड्डा बना, ना उस तरीके से जिस तरह लोग क्लेम करें कि आरडीएक्स था। इट वाज मोस्ट प्रॉब्ली सिलेंडर ब्लास्ट। अच्छा, थोड़ा इसमें हिस्ट्री सुन ले कि भारत में जो मैंने एनालिसिस किया है, there were 6700 cases of cylinder malfunctioning, blast घर में और गाड़ियों में टोटल। ये अभी 1 साल का डाटा है और आपके मीडिया से ही मैंने लिया। फिर टाइम्स ऑफ की ये रिपोर्ट है, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया की, सिलेंडर कैन कॉस्ट यू लाइफ। और भारत हैज द वर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ सिलेंडर सेफ्टी जो है गैस। अरे भाई वकार खान, देखिए बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए बख्शी सर। इशू इज के आप सुन तो लेना, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जो आग लगी है, इट डजंट इंडिकेट कि इट वाज अ हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा, आप अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली यूरिया। और आपका एवरेज किसान जो है, इट यूजेस आई थिंक मोर देन 3 टन्स एवरी ईयर। फॉर गॉड सेक, मुसलमानों को आप इम्प्लीकेट करके यू ट्राइंग टू बिल्ड अप। अरे वकार खान, मैं यही कहता हूं सर, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। ये मेरा वकार खान, पूरे पाकिस्तान में कॉमन सेंस की कमी है। किसान अमोनियम नाइट्रेट रख सकते हैं 15 से 20 किलो, इतनी लिमिटेशन है। और बख्शी सर, ये काहे का ब्रिगेडियर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब एक किसान रखे तो रखे, डॉक्टर क्यों रखेगा अमोनियम नाइट्रेट? अब वो भी 2000 किलो, 2900 किलो, 3000 किलो, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं आप। ये तो और सिलेंडर ब्लास्ट और बम धमाके में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बख्शी सर आप समझाएं, शायद समझ में आए। देखिए, आपने कहा खड्डा नहीं हुआ, गाड़ी चलती गाड़ी थी। अगर गाड़ी खड़ी होती तो खड्डा हो जाता। इट वॉज ऑन द मूव व्हेन द ब्लास्ट टुक प्लेस। नंबर 1, ब्लास्ट के इतना पावरफुल था कि जो गाड़ी का दरवाजा था 250 मीटर्स अवे पाया गया। वो सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता साहब। लोगों के बदन के टुकड़े 150 मीटर 100 मीटर दूर पाए गए हैं। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस, लिसन टू दिस। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट। आपको बताया, आपने कहा यूरिया हर किसी के पास, किसान के पास हो सकता है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, क्योंकि यूरिया नहीं उगाते हम लोग। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। 15 से 20 केजी किसान के पास होगा। डॉक्टरों के पास यूरिया, क्या यूरिया खिलाएगा पेशेंट को? चेक योर फिगर्स। नहीं, यूरिया खिलाएगा वो पेशेंट को? ये जो ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो माओइस्ट एरियाज में भी इस तरह से कोई 100 केजी 150 केजी का अगर आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें तो हमारे जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हैं वो भी हवा में उड़ गए थे। इवन अमोनियम नाइट्रेट इज फेयरली पावरफुल इफ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहां पे 10 गाड़ियां का नुकसान हुआ है। दैट डजंट हैपन विद अ सिलेंडर ब्लास्ट।
ठीक है, that doesn't happen with a cylinder blast. Nobody in India is keen to fight a war for no rhyme or reason. But when people are caught from this same cell who are making ricin, most dangerous poison, most dangerous poisonous material, you know, and अभी वो उसकी इंटरोगेशन चल रही है, he is singing like a canary. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो कि इन लोगों से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है पूरा, शोपियां में था, फरीदाबाद में था और सहारनपुर में था, इसके कुछ लोग हैदराबाद में भी इन्वॉल्व हैं, वो सब पकड़े गए हैं तकरीबन, सिवाय उमार जो मारा गया है। अब कुछ और भी ऑन द लार्ज होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। ये सब हमारी कस्टडी में है, they are under interrogation and all details are coming out so as to not to compromise the investigation. वो सारे इकट्ठे नहीं बोल रहे, अभी नहीं बताया जा रहा है, within a day or two it will all be out. How can you think of waging chemical biological warfare? नहीं वो इसीलिए उनके न्यूक्लियर डॉक्टर ये एक बातचीत है। मैं इस पर आता हूँ, वकार खान आता हूँ।